दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भोगावती नाम की एक नगरी थी, जहां राजा रूपसेन राज किया करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, चिंतामणि बताओ तो सही, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, महाराज, आपका विवाह मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, तो उसने भी राजा को यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी, जिसका नाम मदन मंजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो मदन मंजरी ने कहा, राजकुमारी, आपका विवाह भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके कुछ ही समय बाद राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती का विवाह हो गया। रानी चंद्रावती के साथ उसकी मैना भी आ गई। अब राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, किसी बात को लेकर तोता मैना में बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ से मैना बोलती, आदमी सबसे बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है, और एक तरफ से तोता कहता, स्त्री सबसे ज्यादा झूठी, लालची और हत्यारी होती है। जब दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना बोली, महाराज, मर्द बहुत पापी होते हैं, इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैना की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला कि मैना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे ऐसा कहने का क्या कारण है? इसके बाद मैना ने राजा को एक कहानी सुनाई और बोली, महाराज, इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिएगा। कुछ समय पहले की बात है। ईलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, परंतु वह लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच वह सेठ मर गया और उसके लड़के ने अपने पिता का कमाया हुआ सारा धन जुए में खो दिया। और जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वह उस नगर को छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उस लड़के ने अपने पिता का परिचय देकर कहा कि मैं जहाज लेकर किसी दूसरे नगर में सौदागिरी करने गया था। माल बेचकर खूब धन कमाया, लेकिन वापस लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि मेरा जहाज भी डूब गया और जो धन कमाया था वह भी। मैं जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ तक आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन के बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। अब उसकी बेटी और दामाद दोनों वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद सेठ ने सोचा कि अब बेटी की विदाई कर देनी चाहिए। सेठ ने एक दासी और कुछ कहारों के साथ बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी और जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वहां आकर उस लड़के ने अपनी स्त्री से कहा कि यहाँ चोर और लुटेरों का बहुत डर है, इसलिए तुम अपने सारे गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने पति के कहने पर ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को थोड़ा सा धन देकर उस दासी और डोले को वहीं से वापस करा दिया। कुछ आगे चलकर वे दोनों रात काटने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गए और जैसे ही उसकी पत्नी गहरी नींद में सोई,
वैसे ही उसने एक पत्थर से उस पर वार किया और उसे कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। वह लड़की जख्मी हालत में कुएं के भीतर बैठी रो रही थी। संयोगवश एक मुसाफिर उधर से गुजर रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और उस लड़की को कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद मैना ने कहा, महाराज, देखिए स्त्री कितनी धर्मपरायण और सहनशील होती है। घर जाकर उस लड़की ने अपने पति का मान रखने के लिए अपने माता पिता से झूठ ही कह दिया कि रास्ते में चोरों ने मेरे सारे गहने छीन लिए और मुझे कुएं में धकेल दिया। चोरों को देखकर दासी और कहार तो अपनी जान बचाकर भाग गए, किंतु मेरे पति मुझे बचाने चले तो उन्होंने मेरे पति को बंदी बना लिया। ना जाने उन्होंने मेरे पति के साथ क्या किया होगा। लड़की के पिता ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटी, तू चिंता मत कर। अगर तेरा स्वामी जीवित होगा तो किसी दिन तुझे लेने वापस जरूर आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा, क्योंकि उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया और जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया तो वह यह बहाना बनाकर फिर से अपनी ससुराल को चल दिया कि उसकी पत्नी को बेटा हुआ है। इस बहाने से उसे और अधिक धन मिलेगा। वह सोच रहा था कि उसके सास ससुर उसकी सारी बातों से अनजान हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी मर चुकी है। लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री ही उसे मिली। वह अपने पति को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें। मैंने अपने माता पिता को उस घटना के बारे में कोई दूसरी बात बताई है और उस लड़की ने जो कुछ भी अपने माता पिता को बताया था वह सब अपने पति को कह दिया। अब वह शातिर लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उधर सेठ सेठानी भी अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी खूब खातिरदारी की और कुछ दिन के लिए फिर से अपने घर में रख लिया। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके सारे गहने लेकर रातों रात चंपत हो गया। इतना कहकर मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पुरुष कितना बड़ा पापी होता है। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा ने तोते से कहा कि अब तुम भी बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोता भी राजा को एक कहानी सुनाते हुए बोला, महाराज, कंचनपुर नामक नगरी में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका श्रीदत्त नाम का एक बहुत ही होनहार लड़का था। वहां से कुछ दूर पर श्री विजयपुर नाम का एक और नगर था। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। सोमदत्त की लड़की श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक बाका नौजवान उसे वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया और वह रोजाना उससे मिलने के लिए अपनी सखी के घर जाने लगी। वह रात भर वहां रुकती और दिन निकलने से पहले ही घर लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति भी परदेश से लौट आया। अब वह स्त्री बड़ी दुखी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, किस तरह अपने प्रेमी से मिलने जाए। उसका पति कई दिनों के सफर का हारा थका था, इसलिए जल्दी ही उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया।
मौका पाते ही वह स्त्री चुपचाप उठकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल दी। उसी समय रास्ते से एक चोर गुजर रहा था। वह पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा कि यह स्त्री इतनी रात को कहां जाती है। दबे पांव वह अपनी सहेली के घर पर पहुंची तो वह चोर भी उसके पीछे पीछे चला गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और जब वह स्त्री उसके पास पहुंची तब वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वह सोया पड़ा है। वहीं आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस मरे हुए आदमी के शरीर में प्रवेश किया और उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठा। वह स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई तो सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और उसके पास बैठकर रोने लगो और कोई पूछे तो कह देना कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उसका पति भी जाग उठा और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी उस पर झूठा लांछन लगा रही है तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के पिता ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको पकड़कर राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को सूली पर लटका दो। लोगों की भीड़ में वह चोर भी वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर इंसान को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सारा हाल सच सच बता दिया और राजा से आग्रह किया कि अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। उस मरे हुए आदमी के मुंह में ही इस स्त्री की नाक है। राजा ने इस बात का परीक्षण करवाया तो चोर की बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर उसे गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमवाया और नगर से बाहर छुड़वा दिया। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्रियां ऐसी चरित्रहीन होती हैं जो पराये मर्द के लिए अपने धर्म के पति को भी मरवा देती हैं। अब आप ही बताइए महाराज कि स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन ज्यादा पापी है? राजा ने अपने उत्तर में कहा कि इन दोनों में से तो स्त्री ही ज्यादा पापी है। राजा की बात सुनकर मैना ने उनसे सवाल किया, वह कैसे महाराज? तब राजा ने मैना से कहा कि मर्द चाहे कैसा ही दुष्ट हो पर उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार तो रहता ही है, परंतु स्त्री यदि मद में आ जाए तो उसे धर्म और अधर्म का कोई ख्याल नहीं रहता, इसलिए वह पुरुषों से अधिक पापिन होती है। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आप सबने यह कहानी पूरी सुनी हो तो आप सब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी के दोनों पात्रों में से कौन अधिक पापी लगा। धन्यवाद दोस्तों।